Adanya, you can start. ओके माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी का 29 मिनट ब्लिस में स्वागत है। जीव गोस्वामी इतने विद्वान आचार्य हमारे संप्रदाय को प्राप्त हुए हैं। आज हम उनके पूरे जीवन चरित्र की चर्चा करेंगे और हम उनके चरणों में विनती करेंगे कि हमें इतनी बुद्धि प्रदान करें कि हम उनके बारे में चर्चा कर सकें। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन आता है कि जीव गोस्वामी का जन्म सन 1533 में पश्चिम बंगाल में रामकेरी नामक जगह में हुआ। जीव गोस्वामी के पिता का नाम श्री वल्लभ था। वह सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके बड़े भाई जो हमारे आचार्यों में सबसे महत्वपूर्ण आचार्य है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। यह सभी बंगाल के नवाब शाह हुसैन के यहाँ काम करते थे। श्री वल्लभ अपने घर में भागवतम का श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे तथा ब्राह्मणों को दान करते थे। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रामकेली में आए और वहां पर वह रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा श्री वल्लभ से मिले, उस समय जी गोस्वामी मात्र 2 वर्ष के थे और वह भी भक्तों के साथ के इस प्रेम के आदान प्रदान से इतना आकर्षित हुए कि किसी को बिना बताए वह उनके पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु से मिलने पहुंच गए। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में यह वर्णन आता है कि जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे थे, वह लोग एक दूसरे के साथ इतने नम्रता से मिल रहे थे और यह सब जीव गोस्वामी देख रहे थे। और आगे वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री वल्लभ जी को प्रयागराज में दीक्षा दी और उनके दीक्षित नाम था अनुपम। कुछ समय बाद जीव गोस्वामी के पिता अनुपम ने संसार को त्याग दिया और जब यह बात राम के लिए पहुंच गई तो जीव गोस्वामी बहुत रोने लगे। लेकिन लोगों को लगता था कि शायद ये बच्चा पिता की याद में रो रहा है। लेकिन वह क्यों रो रहा है? क्योंकि अब संग उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। उनके मुंह से जो भागवत कथा सुनते थे वह नहीं सुन पाएगा और चैतन्य महाप्रभु और भक्तों की दिव्य लीला नहीं देख पाएगा। आगे उनके बाल लीलाओं का वर्णन आता है। बच्चों की तरह उनके खेलने में रुचि नहीं था और वह बचपन से ही भगवान की लीला का श्रवण करते थे तथा भगवान को सजाने में रुचि रखते थे। भगवान को चंदन लगाने के लिए, भगवान को पुष्प चढ़ाने के लिए तथा भगवान के लिए भोग लगाने के लिए वह सारा दिन लगे रहते थे। भगवान के लिए अलग अलग तरह के उपवास करते थे। भगवान अलग भगवान के अलग अलग उत्सवों को मनाने के लिए हमेशा आगे रहते थे। उनके आराध्य विग्रह थे श्री कृष्ण बलराम। वह बहुत अमीर थे, फिर भी वह भगवान के सेवा में हमेशा लगे रहते थे और वह बहुत साधारण से थे। जब वह रात में सोते थे तब श्री कृष्ण बलराम को अपने गले लगाकर सोते थे। वे जितने भी पढ़ाई करते थे हर एक विषय में बहुत ज्ञान था। किसी भी विषय में जैसे विज्ञान, भक्ति शास्त्री, गणित आदि की चर्चा में रामकेली के लोग उनको सुनने को तैयार रहते थे। इतना ज्ञान होने के बाद भी वह बहुत साधारण से थे और किसी से बहुत प्यार से मिलते थे, इसीलिए वह रामकेली में जाने जाने लगे। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि वह जो कृष्ण बलराम अपने गले लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा वही कृष्ण बलराम ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का रूप ले लिया। जब उनके आंख खुल गई तो वह बहुत रोने लगे कि कितना सुंदर सपना था कि श्री कृष्ण बलराम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है और नृत्य कर रहे हैं। और फिर वो वापस सो गया और फिर वही सपना देखा। तो इस प्रकार समझ गए श्री कृष्ण बलराम ही कलयुग के जीवों का आधार करने के लिए गौर निताय का रूप में आए और फिर जीव गोस्वामी भगवान की भक्ति और पढ़ाई करने लगे। और कुछ समय बाद उनको फिर एक सपना आया। तब तक चैतन्य महाप्रभु इस धारादान से अंतर्धान हो चुके थे कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा सारे पंच तत्व बहुत जोर से कीर्तन कर रहे थे
और जीव गोस्वामी फिर से रोने लगे कि क्यों मैं इनका संग नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी उनकी आंख खुल गई और फिर उसके बाद वह सो गए और वापस से वही सपने देखने लगे। पर उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनके पास आ गए थे और बोला कि अब तुम्हें वृंदावन जाने का यात्रा आरंभ करना है। तो अब उनको समझ में आ गया था कि उनको वृंदावन के जाना था, क्योंकि उन्होंने पहले अपने सपने में देखा कि श्री कृष्ण बलराम तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में है। और उनकी इच्छा हुई कि सबसे पहले वह नवद्वीप चले जाए। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार वह अपनी माँ को लेकर नवद्वीप पहुंचे। वहां पहुंचकर नित्यानंद प्रभु से उनके साथ मिलन हुई। नित्यानंद प्रभु से मिलकर जीव गोस्वामी रो रहे थे कि बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया है। फिर नित्यानंद प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली दिखाई और माता सच्ची तथा विष्णु प्रिया से भी मिलवाया था। नित्यानंद प्रभु जी ने जीव गोस्वामी के साथ सबसे पहले नवद्वीप की परिक्रमा की और कहा जाता है कि तब से नवद्वीप की परिक्रमा प्रारंभ हुई। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी से बोला कि आप वृंदावन जाने से पहले वाराणसी जाइए और वहां पर व्याकरण का अध्ययन कीजिए। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी पहुंचे और वहां पर मधुसूदन वासपति जी से मिले, जो कि चैतन्य महाप्रभु से भी उम्र में बड़े थे। यह व्याकरण के प्रगढ़ पंडित थे। वाराणसी में उनका बहुत बड़ा नाम था। जीव गोस्वामी उनके पास पहुंचे और उनसे व्याकरण की शिक्षा ली। जीव गोस्वामी इतने बड़े व्याकरण के पंडित बन गए कि जो भारत की नहीं विश्व की का अध्यात्म का केंद्र था। वह वहां पर जीव गोस्वामी बहुत प्रसिद्ध हो गए। जो भी लोग ग्रंथ लिखते थे जीव गोस्वामी के पास आते थे कि शायद उनके ग्रंथ का व्याकरण सही है या नहीं। इतने महान पंडित होने के बाद भी जीव गोस्वामी के मन में बिल्कुल ही अहंकार नहीं था। और फिर समय आ गया कि उनको वृंदावन जाना है, क्योंकि अब जीव गोस्वामी को वृंदावन जाना था जहां उनको कोई नहीं जानता था। यह भक्त का उत्तम लक्षण होता है कि जो अपने गुरु की बात पालन करता है। किसी के भी मन में आ सकता है कि जहां हम ज्यादा लोग को नहीं जानते हम वहां जाते नहीं है, लेकिन हमें जीव गोस्वामी से सीखना चाहिए कि अपने गुरु कि किस प्रकार अपने गुरु की बात मानकर वह सब कुछ त्याग करके वृंदावन गए। जैसे ही खबर पहुंची कि जीव गोस्वामी वृंदावन आ गए, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी इत्यादि वहां के सारे वरिष्ठ वैष्णव उनके स्वागत करने के लिए आए थे। जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु सनातन गोस्वामी ने नम्रतावश उनसे कहा कि आप रूप गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से दीक्षा ली। रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी, जो कि एक महान पंडित थे, उनको निम्न सेवाओं में लगा दिया। उनकी सेवाएं क्या थी कि ब्रज के मंदिरों को साफ करना। इतना ही नहीं, रूप गोस्वामी के अर्घ विग्रह थे राधा गोविंद देव जी, तो उनकी पूजा की तैयारी जीव गोस्वामी ही करते थे। रूप गोस्वामी जो श्लोक लिखते थे उन पन्नों को संभाल कर रखना उनका काम था। वर्णन आता है कि बहुत प्रकार की छोटी छोटी सेवाएं से रूप गोस्वामी को आनंदित करते थे। और फिर रूप गोस्वामी ने उनकी विद्वता को देखकर उनके सामने राधा दामोदर जी को प्रकट किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से इस राधा दामोदर जी के विग्रह को बनाया और जीव गोस्वामी को देखकर उनसे कहा कि अब आप इनकी सेवा कीजिए। और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में यह वर्णन आता है कि किस प्रकार जीव गोस्वामी पूरे भाव के साथ राधा दामोदर की सेवा करते थे और किस प्रकार राधा दामोदर उनके साथ आदान प्रदान करते थे। ऐसे तो उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, पर मैं एक दो लीलाएं शेयर करती हूँ। जैसे कि जब राधा दामोदर जी को भूख लगती थी, तो वह जीव गोस्वामी से कहते थे कि मुझे भूख लगी है।
जीव गोस्वामी उनके लिए तरह तरह के भोजन पकवान बनाया करते थे और वर्णन आता है कि वो राधा दामोदर जी को खुद अपने हाथों से खिलाते थे। एक और लीला आती है जिसमें एक बार जीव गोस्वामी को बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। जीव गोस्वामी ने सोचा, मुझे इतने साल हो गए वृंदावन में रहते हुए और आज तक मैंने कभी भी इतनी मधुर बांसुरी की आवाज नहीं सुनी है और मुझे इससे इतना आकर्षण हो रहा है। और वह ढूंढने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब वह आवाज के पीछे पीछे जाने लगे तो वह आवाज राधा दामोदर के कमरे से आ रही थी। और वर्णन आ और वहां जाकर उन्होंने देखा कि राधा दामोदर बांसुरी बजा रहे हैं और उनके उसके साथ साथ जोर जोर से नृत्य भी कर रहे हैं। जीव गोस्वामी आध्यात्मिक विद्वान थे। इसके वजह से छठ गोस्वामी थे और जो भी अन्य विद्वान लोग थे सभी राधा दामोदर मंदिर में आकर बैठने लगे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन आए तो उन्होंने राधा दामोदर के मंदिर को चुना रहने के लिए। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे तो उनसे मिलने के लिए अलग अलग जगह से भक्त आते थे। एक बार पुष्टि मगर के आचार्य वल्लभ आचार्य जी वृंदावन घूमने आए थे। रूप गोस्वामी से मिलने उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी एक टीका लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी ने उन्होंने खुद बताया कि वह भक्ति रसामृत सिंधु पर टीका लिख रहे हैं और बोला कि आप इसे देखिए और अगर इसमें कोई गलतियां हो तो आप बताइए। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने पहले उन श्लोकों का बहुत तारीफ की और फिर बोला कि कुछ श्लोक थोड़े से और ठीक किया जा सकता है। पूरा ग्रंथ पढ़कर मैं यह आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर श्लोक को ठीक किया जा सकता है। तो रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है और वह अपने हाथों से उनके लिए प्रसाद बनाना चाहते थे। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को सेवा दी कि वल्लभ आचार्य जी को यमुना के किनारे ले जाइए स्नान कराने के लिए। जब जीव गोस्वामी वल्लभ आचार्य जी को यमुना के तट पर जा रहे थे तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि क्या गलती क्या थी उस ग्रंथ में। तो वह दोनों उस बैठकर उस पर चर्चा करने लगे और जीव गोस्वामी जी ने कहा, जब वल्लभाचार्य जी को व्याकरण के दृष्टिकोण से तथा भक्ति के दृष्टिकोण से समझाया कि वल्लभाचार्य जी समझ गए कि भक्ति रसामृत सिंधु में कितनी भी जितनी भी व्याख्या लिखी है वो सही लिखी है। वल्लभाचार्य जी जीव गोस्वामी से बहुत प्रभावित हुए कि कितने बड़े विद्वान थे और उसके साथ ही कितने विनम्र थे। जब वे वापस आए तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ रूप गोस्वामी को वापस दिया। यह बात रूप गोस्वामी को समझ नहीं आ पाए तो उन्होंने ग्रंथ वापस क्यों दिया। रूप गोस्वामी ने कहा कि जी रूप गोस्वामी से कहा कि वास्तव में ऊंचे सिद्धांत के देखा जाए तो तुम्हारे श्लोकों में कोई भी गलती नहीं है, वह एकदम सही है। और वह जीव गोस्वामी की स्तुति करने लगे कि किस प्रकार तुम्हारे श्लोकों का सही अर्थ जीव गोस्वामी उनको बताया और उन्होंने जीव गोस्वामी का प्रशासन की रूप गोस्वामी के सामने। उस समय रूप गोस्वामी ने कुछ नहीं कहा पर जब वल्लभ आचार्य जी चले गए थे तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया और सबसे पहले यह पूछा कि क्या तुम जानते हो कि वल्लभ आचार्य जी कौन है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग किया है तो क्या तुम अधिकारी हो उसे करेक्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, वो त्रुटियां निकाल रहे थे वह प्रेम के कारण निकाल रहे थे, ना कि दोष के कारण। और उन्होंने बोला कि सदक को हमेशा नम्र रहना चाहिए और जिसके अंदर एक भी बूंद भी अहंकार हो वह वृंदावन में नहीं रह सकता। इसीलिए तुम वृंदावन से चले जाओ। वहां पर यहाँ पर जीव गोस्वामी अपने आचरण से हमें यह सिखा रहे हैं कि किस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
जीव गोस्वामी वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए और वहां पर विश्राम घाट के थोड़े आगे रहने लगे। यहाँ पर रूप गोस्वामी अपने आचरण के द्वारा हमको यह सिखाना चाहिए कि हमको वरिष्ठ वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। जीव गोस्वामी बहुत ही कठिन तपस्या करने लगे। वह निर्जल रहने लगे, कुछ खाते नहीं थे और भगवान का भजन और सेवा करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी जब घूम रहे थे तो उन्होंने जीव गोस्वामी को देखा और उन्होंने पूछा कि तुम क्या क्या हुआ। तब जीव गोस्वामी ने उनको सारी बात बताई। सनातन गोस्वामी उनको अपने साथ लेकर रूप गोस्वामी के पास आए। जैसे ही रूप गोस्वामी के भजन कुटीर के अंदर जाने लगे तो उन्होंने जीव गोस्वामी को बाहर खड़े रहने के लिए कहा। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से पूछा कि बताओ, चैतन्य महाप्रभु के 3 बड़े शिक्षाएं क्या है। पहले रूप गोस्वामी को तो समझ नहीं आया कि यह पूछ क्यों रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि पहला है नाम रुचि, दूसरी है वैष्णव सेवा और तीसरी है जीव दया। यह 3 सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु की हमारे लिए है। तो फिर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा कि तुम तीसरी सेवा नहीं कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी को ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा कि जीव पर दया करो। फिर उन्होंने कहा कि जीव बाहर है और उस पर दया करो। और रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को देखा तो उनसे गले लगाया और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी दोनों रोने लगे थे। और इस प्रकार जीव गोस्वामी पुनः रूप गोस्वामी की सेवा में लग गए। एक और घटना आती है जिसमें रूप नारायण, जो कि बहुत बड़े तत्वज्ञानी है और उनका मन था कि पूरे विश्व में उनका नाम हो। उनके पास एक विजय पत्र था जिस जो ले जो को पूरे भारत में प्रमाण लेकर जाते थे और वह हर एक से तत्व के ऊपर वाद विवाद करते थे। तत्व ज्ञान का वाद विवाद में उनको हरा देते थे और हारने वाले का सिग्नेचर उसी विजय पत्र में करवा देते थे। उनको पता चला कि वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है और अगर वो उनको तत्व ज्ञान में हरा देता तो वास्तव में वह विजयी कहलाएगा। तब रूप नारायण वृंदावन पहुंचे और उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से बोला कि मैं आपको तत्व ज्ञान में वाद विवाद में अमान्यता करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम आपस में वाद विवाद नहीं करते हैं। हम जहाँ पे जाते हैं हम वहां पे भगवान का नाम लेते हैं। तो वृंदावन में यह सब बात फैल गई कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को रूप नारायण ने हरा दिया क्योंकि उन्होंने साइन कर दिया था उस विजय पत्र को, क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे वाद विवाद। रूप नारायण को किसी ने यह बताया कि जीव गोस्वामी, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान है, उनसे तत्व ज्ञान पर वाद विवाद करो, क्योंकि अगर तुमने जीव गोस्वामी को हरा दिया तो आप वास्तव में विद्वान हैं और उनको हराना रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हराने से भी अधिक कठिन है। तो रूप नारायण जीव गोस्वामी के सामने से मिलने गए थे और रास्ते में जीव गोस्वामी मिल गए और उन्होंने जीव गोस्वामी को वाद विवाद के लिए आमंत्रित किया है। जीव गोस्वामी ने पहले मना कर दिया और बोला कि मेरे पास समय नहीं है। तब रूप नारायण ने विजय पत्र दिखाकर बोला कि अगर मुझसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहोगे तो फिर आप इस पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने पहले ही हस्ताक्षर कर रखे हैं। जब जीव गोस्वामी ने देखा तो उनको लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया और उन्होंने गुरु की निष्ठा का प्रतीक है। और फिर दोनों में तर्क वितर्क प्रारंभ हो गया। तर्क वितर्क में जीव गोस्वामी ने रूप नारायण को हरा दिया और उस विजय पत्र को फाड़ दिया।
पूरे वृंदावन में यह बात फैल गई कि जीव गोस्वामी ने रूप नारायण को हरा दिया, और यह बात रूप गोस्वामी के पास में पहुंचे। रूप गोस्वामी के पास जब जीव गोस्वामी पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि तुमको पता है कि यह तर्क वितर्क करने से हमारा समय व्यय करना है। तुमने समय व्यर्थ किया है। इसके अलावा जितने हृदय में अहंकार का बिंदु भी है, तो वह वृंदावन में रहने की योग्य नहीं है। तो तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओ। और नम्रता वर्ष जीव गोस्वामी ने वृंदावन छोड़ के और नंदगांव में जाकर नंद घाट के पास रहने लगे। वहां पर रहकर वह दिन भर भागवतम और शास्त्रों के अध्ययन करते थे, और शाम को एक पत्ते के ऊपर टीका लिखते थे, और जो सुबह से शाम उसके अध्ययन कर के बाद जो टीका लिखते थे उसको देखते थे और कहते थे कि इसी अहंकार के कारण मेरे गुरु ने मुझे अपने पास नहीं रखा, और वह पानी में छोड़ देते थे। जीव गोस्वामी का वैराग्य इतना था कि नंदगांव में सिर्फ एक घर में भिक्षा मांगते जाते थे, आवाज भी नहीं लगाते थे। अगर किसी ने नजर पड़ी और उस पर पद जाती थी, और अगर वहां पर भिक्षा मिल गई थी तो वह खा लेते थे, नहीं मिलती थी तो वह वापस घर जाते थे। यमुना के जल और ब्रज के राज का जो मिला हुआ पानी पी लेते थे, और कई ऐसा कई दिन करने लग के कारण उनकी हालत खराब हो गई थी। उन्हें अलग अलग प्रकार के पेट का समस्या भी हो गई थी, और वह दिन रात रोया करते थे, क्योंकि उनको ब्रज से का वास नहीं मिला, तो उन भक्तों का साथ नहीं मिला, श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते थे, और वह सारा सारा दिन रोते थे। एक बार ऐसा ही सनातन गोस्वामी, जो ब्रज के गुरु है, वह भिक्षा मांगने के लिए उसी घर सामने आए और आवाज लगाई, भिक्षाम दही। उस घर की महिला ने बोला कि बाबा जी को मैं अभी आती हूँ, और वह वापस अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद सनातन गोस्वामी ने वापस आवाज लगाई, तो वह महिला आई और बोली कि आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बाबा आते हैं, वह आवाज भी नहीं लगाते हैं। अगर किसी ने उनको नहीं दिया तो वह चुपचाप चले जाते हैं। फिर उस महिला ने सनातन गोस्वामी को भिक्षा दी। पर सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा बाबा जी जो बिना आवाज लगाए भिक्षा मांगने आते हैं। ऐसे वैष्णव का मुझे दर्शन करना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि यह बाबा कहाँ रहते हैं, तो उस महिला ने बताया कि यहाँ नंद घाट के पास यमुना के तट पर रहते हैं। जहाँ सनातन गोस्वामी वहां गए और जीव गोस्वामी के हालत में देखकर वह रोने लगे कि उन्होंने जीव गोस्वामी से बोला कि आप मेरे साथ चलो, पर इस बार जीव गोस्वामी ने मना कर दिया। तब भी सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी का हाथ पकड़ लिए कर रूप गोस्वामी के कमरे के बाहर लेकर आए। इस बार भी उन्होंने जीव गोस्वामी को बाहर खड़ा रहने के लिए बोला, और अंदर गए रूप गोस्वामी से बोले, चैतन्य महाप्रभु के 3 शिक्षाएं नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया है। तुम फिर से जीव पर दया नहीं कर रहे हो। जीव गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी का भाव समझ लिया, और सनातन गोस्वामी से का क्या कहना चाहते थे। रूप गोस्वामी जब दरवाजे के तक पहुंचे तो उन्होंने जीव गोस्वामी को देखा। उनकी हालत देखकर वो रोने लगे। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के चरणों पे गिर गए और रोने लगे। जी रूप गोस्वामी ने उन्हें गले लगा लिया, और जीव गोस्वामी फिर से उनकी सेवा पहले की तरह करने लगे। तो यह 3 प्रिंसिपल भक्त के जीवन में पालन करना बहुत आवश्यक है। पहला तो समय को नहीं गंवाना चाहिए, जिससे हम नाम रुचि नहीं हो पाती है। दूसरी है नम्रता।
जब जीव गोस्वामी को कहा गया था कि वहां से चले जाइए, तो उन्होंने बिना कुछ कहे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चले गए। जब तक हमारे हृदय में नम्रता नहीं होगी, हम वृंदावन का भाव नहीं समझ पाएंगे। तो नम्रता बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा है गुरु की आज्ञा का पालन करना। यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि गुरु के आदेशों का, गुरु के वचनों का पालन करना। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इस धाराधाम से अपनी लीलाएं समाप्त करके चले गए, तो जीव गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बन गए। हम अपने जीव गोस्वामी से यह प्रार्थना करेंगे कि जो भी शिक्षाएं उन्होंने हमें दी, हम उनका पालन का प्रयास कर सकें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आगे मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया अनन्या। कृष्ण और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी, मतलब आपने जस्ट इतने थोड़े टाइम पे इतनी ज्यादा स्टोरीज फॉर्म में एंड इतना ज्यादा फ्लुएंसी में बिल्कुल मेंटेन करते हुए बहुत अच्छे से किया। आई नो आपकी मदर का हैंड है इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? उन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी, राइट? वेल डन बेटा, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर किया था। और अनन्या को इंग्लिश में ही ज्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अनन्या ने फिर भी बहुत मेहनत करके प्रिपेयर किया और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। वेल डन बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू। माता जी। हरे कृष्णा बेटा।